कुशभवनपुर नाम का एक गांव था, जहां पर यशराज नाम का एक किसान रहा करता था। वो किसान बहुत मेहनती था और अपनी उगाई फसलों को बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन जब वो बाजार से अपने घर पर वापस आ रहा था तो बहुत देर हो गई थी और रात भी हो चुकी थी। तभी चांद के उजाले में उस सड़क पर उसने एक अत्यंत खूबसूरत महिला को देखा, जो वहां पर खड़ी होकर यशराज को अपने तरफ आते देख रही थी। अरे इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रही है? और आप इस गांव की भी नहीं लगती है। आपको कहाँ जाना है? मेरा नाम प्रिया है। मैं सोनारी गांव में रहती हूँ, जो यहाँ से 3 गांव दूर है। मुझे प्रतापगढ़ जाना है, पर रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और अब मैं यहाँ फंस गई। कब से मैं मदद के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं, क्या इस गांव में कोई मैकेनिक है जो मेरी मदद कर दे? प्रिया जी, हमारे इस गांव में तो मैकेनिक नहीं है, पर पड़ोस के गांव में एक मैकेनिक है। वो सुबह ही मिलेगा। क्यों अभी क्यों नहीं मिलेगा? अरे प्रिया जी, अब आपको क्या ही बताऊं। वो एक नंबर का नशेड़ी है और अभी तो वो दारू पीकर कहीं बेहोश पड़ा होगा। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ? प्रिया जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरा घर यही पास में ही है, और यदि आप चाहें और आपको बुरा न लगे तो आज रात आप मेरे घर पर रह सकती है। ये बात बोलते ही यशराज प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगा और प्रिया भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी प्रिया बोली, आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं अकेले ही रहता हूँ। तो क्या आप शादीशुदा नहीं हो? नहीं। यशराज की बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई और यशराज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पर यशराज को यह नहीं पता था कि वो स्त्री नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। दोनों बातें करते हुए यशराज के घर पर जाने लगे। आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे तो लगा था कि आप मुझ जैसे गरीब के घर कभी भी नहीं जाएगी। आपको नहीं पता मुझे आप जैसे अच्छे दिल के लोग कितने पसंद है। मैं जब शादी करूंगी तो आप जैसे किसी अच्छे इंसान से ही करूंगी। प्रिया की यह बात सुनकर यशराज बहुत खुश हो गया और तभी प्रिया ने यशराज के हाथों को छुआ, जिससे यशराज मारे खुशी के मानो पागल सा हो गया। उस दिन के बाद वो दोनों हमेशा रात में यशराज के घर पर मिलने लगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यशराज। प्रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और जल्दी तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब प्रिया मन ही मन सोचती है, जल्दी ही तुम्हारी जान लेकर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। यशराज जब से प्रिया से मिला था तब से वो कमजोर होता जा रहा था। उसे पता ही नहीं था, जब रात में वो सो जाता था तब प्रिया उठकर उसका खून चूसती थी, जिससे वो कमजोर होता जा रहा था। और जब भी वो बाजार जाता तो उसके दोस्त उससे पूछते, अरे भाई, तुझे क्या हो रहा है? जब से तेरी गर्लफ्रेंड बनी है तू कमजोर होता जा रहा है। भाई, कहीं भाभी तेरा खून तो नहीं पी रही है? अरे नहीं भाई, वो तो बहुत अच्छी है। तू डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? वो तुझे ताकत की दवा दे देंगे। हाँ, आज गया तो था भाई, पर डॉक्टर साहब नहीं थे। कल उनसे मिलूंगा। उसके बाद यशराज अपने घर वापस आ गया और प्रिया के आने का इंतजार करने लगा। रात होते ही प्रिया आई। अरे प्रिया, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा तो बताओ, आज तुमने क्या क्या किया? पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, फिर अपने दोस्तों से मिला। डॉक्टर के पास क्यों गए थे? क्या हुआ? मुझे कई दिनों से बहुत कमजोरी लग रही है, इसीलिए गया था। आज तो लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएगा। तब प्रिया मन ही मन सोचती है, बस आज और मजे कर लो, कल सच में मैं तुम्हारे प्राण को निकल लूंगी। अच्छा प्रिया, लाइट बंद कर दो। तभी प्रिया का हाथ लंबा हुआ और यशराज के पास से ही उसने लाइट बंद कर दी। यशराज को कुछ खास समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, पर उसे कुछ शक तो हो ही गया। अगले दिन सुबह जब वो उठा तब उसने अपने गले पर खून देखा और प्रिया के मुंह पर भी खून देखा, जिससे वो घबरा गया। प्रिया के उसके घर से जाने के बाद वो भी डॉक्टर से मिलने चला गया। अरे यशराज बेटा, तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार कमजोर होता जा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब, अभी इसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, वो ही इसका खून चूस रही है। यशराज की बात सुनकर डॉक्टर और उसका दोस्त उससे मजाक करते हुए बोले, अच्छा, तब तो पक्का वो शमशान के सामने वाली मधुबाला है, जो लड़कों को अपना शिकार बनाती है और उनसे मजे भी लेती है, फिर उनका खून चूसकर उन्हें मार डालती है।
डॉक्टर की ये बात सुनकर यशराज घबरा गया और दवा लेकर वहां से जाने लगा। तभी डॉक्टर बोले, अरे यशराज बेटा, मेरा एक काम कर दो। मैं कल वृंदावन गया था, वहां से ये भगवत गीता तुम्हारे पड़ोसी श्यामलाल जी के लिए लाया था। क्या इसे तुम उन्हें दे दोगे? जी दे दूंगा। और फिर यशराज भगवत गीता लेकर अपने घर आ गया और दवा खा के सो गया। रात में जब उसकी नींद खुली तो उसने प्रिया की बाहर से आती आवाज सुनी और वो अपने दरवाजे पर आ गया। अरे प्रिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ घर में आ जाओ। तब प्रिया बड़े गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गीता को घर में रखने की? तुम्हें क्या लगता है कि घर में गीता रख दिया तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती? तुम जब घर के बाहर आओगे तब मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलकर मधुबाला वहां से चली गई। तब यशराज को सब कुछ समझ आया कि क्यों वो कमजोर हो गया और आज क्यों प्रिया घर में नहीं आ पाई। तब अगले दिन सुबह यशराज दुकान पर गया और एक छोटी सी गीता खरीदकर हमेशा अपने पास रखने लगा।